हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता था, हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने अभी तक 10 पार्ट्स कर लिए हैं। ये है उसका पार्ट 11 जिसमें हम करने वाले हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यार एकदम बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, कहां यूज आता है, और इसके एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है, कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो द रिएक्टेंट which is completely used up in a reaction is known as limiting reagent। ठीक है सर, यहां तक तो डेफिनेशन हमने भी बुक में पढ़ी हुई है ना। तो आपने क्या बता दिया, ठीक है अभी बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली यूज अप हो जाता है रिएक्शन में, उसे हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। सर बिल्कुल भी नहीं समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समझते हैं कि एक बाइक है, एक बाइक में कितने टायर लगते हैं। एक बाइक में लगते हैं सर 2 टायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक एक बाइक हो, एक जो ओपन बाइक होगी, मतलब भरी हुई नहीं, जिसमें टायर ना हो, तो खाली बाइक में जब 2 टायर लगेंगे तो मेरे पास एक कंप्लीट बाइक आएगी। ठीक है, इसे कह दूंगा मैं प्रॉपर रिएक्शन या जो भी। ठीक, ये समझो, रिएक्शन छोड़ दो, अभी लिमिटिंग रिएक्शन छोड़ दो। अब मान लो मेरे पास 500 बाइक्स हैं, तो मुझे टायर्स कितने लगेंगे, 1000 टायर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास अगेन 500 बाइक्स हैं, बट मेरे पास टायर्स हैं 250। अब मेरे को बताओ कि कितनी बाइक्स बन पाएंगी। अभी यहां पे कितनी बाइक्स बनी थी, 500, बिकॉज एक बाइक में 2 टायर लगते हैं, तो 500 बाइक में लगेंगे 1000 टायर, तो मेरे पास कितनी बाइक्स निकल के आई, 500। अब मान लेते हैं मेरे पास 500 ही बाइक्स हैं, बट मेरे पास टायर 250 है। ठीक है, तो अब कितनी बाइक्स बाहर आएंगी, 125। समझ रहे हो? तो इसका मतलब बाइक बहुत ज्यादा थी और टायर बहुत कम थे, और ये जो टायर है पूरे यूज अप हो गए, तब तो 125 बनी ना। मतलब देखो 250 टायर 125 बाइकों में, 250 का हाफ करेंगे 125, क्योंकि हर बाइक में 2 टायर लगेंगे, तो 250 पूरे के पूरे टायर यूज अप हो गए। तो वैसे ही द रिएक्टेंट, द टायर विच वाज कंप्लीटली यूज्ड, या द कंपोनेंट ऑफ द बाइक विच वाज कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे टायर एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? यही चीज रिएक्शन में होती है। मतलब जब कोई चीज पूरी की पूरी यूज अप हो जाए, उसे मैं क्या कह दूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्स ज्यादा रह गया, इसमें से कितने बचे रह जाएंगे, 500 में से क्या करूंगा मैं, 125, यानी कि 475 बचेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया? तो क्या ऐसे ही हो सकता है कि सर टायर ही ज्यादा हो? नहीं, हो सकता है कि बाइक्स भी ज्यादा हो। क्या सर मतलब, मान लेते हैं 500 बाइक्स हैं अगेन, और मेरे पास 2000 टायर है। इसका मतलब बाइक्स टायर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अभी कितनी बाइक्स बनेगी, 500। कैसे सर, 500 बाइक्स को कितने टायर लगेंगे, 1000, और बच कितना गए, 1000 टायर। तो यहां पे ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया जो कंप्लीटली यूज अप हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई कि ऐसी कोई भी चीज जो 2 चीजों को मिला के बनी हो, उसमें कोई भी एक चीज जो पूरी की पूरी यूज अप हो जाती है, उसे मैं लिमिटिंग रिएजेंट कहूंगा, और जो ज्यादा रह जाता है उसे मैं एक्सेस रिएक्टेंट कह दूंगा। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है, दूसरी बात, कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के बेस पे प्रोडक्ट डिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि मान लो लिमिटिंग रिएजेंट 250 है, 500 बाइक है, ये ज्यादा है, तो ये तो कितना भी हो, लेकिन मेरे पास टायर जब लगाने को ही नहीं होगी तो पूरी बाइक कहां से बनेगी। तो द प्रोडक्ट एंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हाफ ईयरली में ले लो या फाइनल में, एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से, और कभी कभार तो वही क्वेश्चन सेम रिपीट होता है। और वीकली टेस्ट में तो आप नोट डाउन कर लो, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? 2 चीज हमने समझी, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, और तीसरी चीज ये समझी कि द प्रोडक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहां पे इतने और यहां पे इस पे डिपेंड हुआ। ठीक है, यहां तक आ गया। सर ये तो अपने बाइक टायर, ये तो बहुत आसान है, रिएक्शन में बता के दिखाओ। ठीक है सर, रिएक्शन में देखते हैं, चीजें समझ में आई। रिएक्शन में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, फिर एग्जांपल बनाएंगे। मान लेते हैं ए है मेरे पास, यहां पे बी है, विच गिव्स सी प्लस डी।
मान लेते हैं जो ए है 5 ग्राम ए 10 ग्राम बी के साथ रिएक्ट करके 15 ग्राम या 7 ग्राम सी बनाता है और 8 ग्राम डी बनाता है, और 5 ग्राम ही कंप्लीटली रिएक्ट हो सकता है बी से। ठीक है सर, तो यहां पे मान लेते हैं 15 ग्राम है और यहां पे 10 ग्राम है, तो 5 ग्राम रिएक्ट कर सकता था, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा कितना है, 10 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इन एक्सेस, और दिस इज आपका व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। और अभी भी प्रोडक्ट कितना ही बनेगा, 7 ग्राम और 8 ग्राम, क्योंकि जो 10 ग्राम है उसका कुछ नहीं होगा, वो बचे का बचे रह जाएगा, बिकॉज वो यूज अप ही नहीं हो सकता ना। अगर ये खत्म ही हो गया तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो? अगर ए या बी कोई एक चीज खत्म हो गई तो रिएक्शन तो वही खत्म हो गया ना, समझ रहे हो? तो ये बात होती है। तो 3 केस बनते हैं हमारे पास। पहला कि ए उतना ही है जितना बी है, जितने के साथ बी रिएक्ट कर सकता है, इक्वल क्वांटिटी जितने के साथ बी रिएक्ट कर सकता है। सेकेंड, ए इज इन एक्सेस विथ विच बी कैन रिएक्ट, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा LR। और थर्ड केस आपका बनता है ए इज मच मोर स्मॉलर एंड बी इज लार्जर, तो ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट LR। समझ में आया यहां तक का कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का? तो चलिए सर, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इस पे बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन बोल रहा है 50 kg ऑफ N2 reacts with, नहीं, is mixed with 10 kg of H2. How much, calculate how much NH3 is formed and identify limiting reagent. ठीक है सर, आपने मेरे को ये तो बता दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, बट आपने तो बताया नहीं निकालते कैसे हैं, है ना? तो यहां पे भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जहां पे क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए, या आपका इससे पहला वाला भी जो टॉपिक हमने किया था स्टोइचियोमेट्री, उसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन लिखना। तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या बनी है हमारी, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस कर लेंगे, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 कर दो। ठीक है सर, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे 6 है, 3 2 6, तो यहां पे कर दो 3। सर रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब समझने के लिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले दो चीजें निकाली है। सबसे पहले NH3 कितना फॉर्म हुआ, एंड सेकंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, एनीथिंग दैट इज कंप्लीटली यूज्ड अप। तो उसको निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट इसका है और इसका कितने के साथ रिएक्ट हो सकता है, यही निकालना है ना? तो अमाउंट मतलब मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, मोल्स ऑफ N2, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, मास कितना दिया है 50 kg, ग्राम्स में कन्वर्ट करो, इनटू 1000, 1 2 3, है ना? और मोलर मास कितना होता है 14, n का 14 इंटू 2 28। इसको निकालते हैं, आगे पहले बना लेता हूं फिर निकालते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास कितना है 10 kg, तो 10,000 ग्राम्स अपॉन मोलर वेट 2 होता है सर। यहां पे इसका मोलर वेट दिया हुआ है 2.016, अब निकालना है, तो ये दे दिया 2.016। ठीक है, बनाते हैं अब इसको, रफ वर्क में यहां पे बना लेते हैं रफ। अब मुझे करना है 50,000 डिवाइड बाय 28। ठीक है, देख लो 28 वन काट क्यों देता हूं मैं, 28 वन सा यहां पे आ गया आपका 22 220। ठीक है, 28 इंटू 5 5 8 40 5
10 14 149 28 7 7 8 56 7 2 14 19, हाँ 7 आएगा 196, ठीक है। 4 11 में 9 गया 2, फिर ये 0 उतरा 240, फिर 8 आ जाएगा 8 8 64, 8 1 16, 224, 6 2 सॉरी 1, ये 0 उतरा 160, 5 140, 20 0 उतरा, पॉइंट लगा देंगे, कितना 7 196, अभी निकाला था, हो गया, ठीक है ना। 2 पॉइंट तक ठीक है, 1 पॉइंट तक ही ठीक है। 1785.7 मोल। समझ में आया कैसे हुआ? ये आपको करके दिखाने का रीजन क्या है, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि बहुत बच्चों को डिवीजन में दिक्कत होती है, एक्चुअली में थोड़ा लंबा है, ठीक है। जिनको आता है यार वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जिनको दिक्कत है उनको लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला करते हैं 10,000 2.016, इसको एक काम करते हैं, क्या कर लेते हैं 2.02 या 202, ठीक है। और पॉइंट हटाया, यहां पॉइंट था 2 पॉइंट, पहले इसको अप्रॉक्स करो 2.016 है, तो इसको किया मैंने 2.02 किया। अब इसका पॉइंट 1 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो 2 0 मैंने ऊपर लगा दिए ऐसे, ठीक है। बनाते हैं 201, 100 तो जाएगा नहीं, तो क्या लेंगे 100, 8 जा कर लेते हैं, सॉरी 4 जा चला जाएगा, कैसे पता चला 5 जा तो 1000 हो जाएगा, तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर होएगा पहले वाला, ठीक है। तो ये आ गया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 808, यहाँ पे आ गया 2 आपका, यहाँ 9 आ गया, यहाँ आ गया 1 192 0, ये वाला उतरा 0। अब चले जाएगा कितने से 202 1616 9 से चला जाएगा 491818, ये बचा 2 बचा 0 1 102 0, तो ये जाएगा 5 से 5 2 10 5 2 10, तब बचा 1 0, फिर ये 0 उतरा 1000, फिर जाएगा 4 से 808, फिर 192.4 4954 अप्रॉक्स 4954.4। यहां तक तो सर कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। सेकंड्स देखते हैं क्या बोल रहा है। यहां तक तो सर मोल निकला, अभी भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं निकला, तो अब मुझे यहां से निकालना है कि ये इससे कितना रिएक्ट करेगा, ये इसमें कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है, ठीक है। तो इस जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है, इससे एक चीज साफ निकल के आ रही है, क्या कि 1 मोल ऑफ N2 नीड 3 मोल ऑफ H2 टू रिएक्ट, और उल्टा करें तो 3 मोल ऑफ H2 विल नीड 1 मोल ऑफ N2, या फिर 1 मोल ऑफ H2 विल नीड 1/3 मोल ऑफ N2 टू रिएक्ट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो समझा, ये पहले भी बता चुका स्टोइचियोमेट्री में। तो इसका मतलब N2 कितना है 1785.7 मोल, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 3 से, इतना ही तो मुझे चाहिए रिएक्ट करने के लिए। H2 का इतना होना चाहिए, मतलब देखो इसका 1 मोल कितना चाहिए 3 मोल के साथ रिएक्ट करें, तो इसके कितने होंगे कि वो 3 पार्ट में अवेलेबल होगा। मान लो मेरे पास एक बाइक है और इसको 3 टायर चाहिए, एक ऑटो है उसको 3 टायर चाहिए, तो एक ऑटो के पास कितना, मतलब उसके पास कितना टायर होना चाहिए वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है। अब मान लो लेकिन मेरे पास 1000 ये है 1000 ऑटो, देखो एक ऑटो को 3 टायर चाहिए, यहां तक तो डिफॉल्ट है। मेरे पास 1000 ऑटो है तो उसके लिए कितना चाहिए 1000 × 3, तो वैसे ही मेरे पास ये कितना है 1785, इसलिए × 3 किया। समझ में आया? 7 3 21, 3 5 15 16 17 24 25, 7 3 21, 20 3 1 3 4 5 537.1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या है, क्या ये नहीं है, इतना तो है ही नहीं ना, उससे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब N2 क्या है, अभी इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, मुझे पता चल गया। उल्टा करके देखते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए। अब मतलब 1 मोल ऑफ ये कितना 14.4 है, इसको कर दूंगा मैं डिवाइड 3 से, वही वाला कंसेप्ट ऑटो वाला यहां पे भी लगाएंगे, तो ये आ गया
3 1 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 6 जा 12, 1651.6 चाहिए। मतलब हाइड्रोजन को इतना N2 चाहिए और उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब N2 ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसका मतलब N2 क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया? चाहिए कितना? 1650 है कितना? 1780 के करीब, तो ये ज्यादा हो गया ना। तो मतलब ये जब ये इतने के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद बचेगा कौन? इतना बच जाएगा, और ये तो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इतने को इतना ही चाहिए था 1650 के करीब, 1651, लेकिन है कितना? इतना, तो ये बच जाएगा बाकी, और ये पूरा ही कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, पहली डेफिनेशन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, वो क्या हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट, और वो आपका क्या हो गया? एक्सेस में। समझ में आया क्या? यहां तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सो व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब निकालना है कैलकुलेट हाउ मच NH3 इज फॉर्म। तो ये निकालते हैं, ये मिटाता हूं मैं, ये मोल लिखे रहने देता हूं, क्या पता काम आ जाए। ठीक है, थर्ड स्टेप करेंगे। अब देखो, 3 हाइड्रोजन को 2 NH3 बनाता है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 2 में, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 2/3 NH3 चाहिए, यानी कि 4954.4 मोल जब यूज अप हो जाएगा। LR जो पहले भी बताया, जितना LR होता है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि LR यूज हो गया। मान लो मेरे पास 2 बाइक है और 5 टायर, तो 4 टायर यूज अप हो गए, तो 2 बाइक तो पूरी यूज हो गई ना, 2 बाइक में 4 टायर लग रहे, तो इसके ऊपर कितनी बाइक बनेगी? 2 ही बाइक बनेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इससे कितनी बनेगी? 2/3 इंटू 4954 बन जाएगा, 4954 मोल हमारा क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। तो डिवाइड कर लो फिर से यार, कितना आया था? 3 से डिवाइड किया था, 1651.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 6 12 13, 2 1 जा 2 3। तो इतना मोल बन जाएगा क्या? NH3। लेकिन मुझे मोल निकालना है क्या? हाउ मच, यहाँ पे मास होएगा, कैलकुलेट हाउ मच मास ऑफ NH3 फॉर्म, तो निकल जाएगा। कैसे? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। मोल्स कितना है? मास निकालना है, तो मोल्स मेरे पास कितना है? 3302.2 इंटू मोलर मास कितना होता है NH3 का? N का होता है 14, हाइड्रोजन का हो गया 3, 15 16 17। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारे पास ये ग्राम में आ जाएगा, और इसको केजी में कन्वर्ट करिए। समझ में आया क्या? कोई भी डाउट है क्या इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट वाले ये क्वेश्चन में और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में? समझ में आया ना? ठीक है, तो यार इस लेक्चर के लिए यहीं तक था, और यहां पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, आपके स्कूल में जितना भी आएगा, और जितने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए मैंने, ज्यादा भी नहीं कराए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ जितने क्वेश्चन हुए मैंने करा दिए। यहां तक मेरी ये वाली सीरीज खत्म होती है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। इसके बाद इसी से रिलेटेड 1-2 वीडियोस और आएंगे, जिसमें हम बस क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, मेन लेवल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। यहां तक हम एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यहां तक कोई भी डाउट है, कहीं भी कंफ्यूजन है, या कुछ लगा आपको कि मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो, या फिर कुछ गलत हो गया हो, हाँ हो सकता है ना, मेरे से भी कुछ गलती हो जाए या कुछ छूट जाए, तो बिल्कुल उसको कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल उस पर रिप्लाई करूंगा, हो सके तो वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।